जैसे आप भैरव उपासक हैं, जो भैरव है उसे लोग नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। देखिए भैरव के बारे में एक तो जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं ना कि भैरव गलत है या कुछ भी है। मुझे नहीं पता कौन है ये लोग या मैंने कभी किसी से सुना नहीं। लेकिन ये है कि भैरव जो है भैरव के पहले भैरव के बारे में पहचानो भैरव है कौन है। भैरव तत्व के बारे में जानो भैरव है क्या चीज़। अब आप भैरव को गलत बोलोगे, भैरव कहीं से भी गलत नहीं, वो तो रक्षक है। इतने इतने बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं जिनकी वो रक्षा कर रहा है। आप काशी में ही चले जाओ, काल भैरव वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी वो काशी की रक्षा कर रहे हैं। कुछ तांत्रिकों ने कर दिया हुआ है, कुछ ऐसे लोगों ने कर दिया हुआ है जो भैरव को गलत। लेकिन भैरव जो है, भैरव आपके कर्मों को काट सकता है। अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं ना, किसी का बुरा किया है, कुछ भी किया है, आप उनकी उपासना करने से उन कर्मों को काट सकते हो। वो किसी भी साधना को अगर आपने करना, चाहे वो देवी की साधना है, कुछ भी साधना, उसके लिए आपको पहले भैरव तक पहुंचना पड़ेगा। भैरव है जो वो उसकी चाबी है, वो देवी तक पहुंचाएगा आपको। पता नहीं क्यों इस चीज़ में ले लिया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई शराब पी रहा है तो उसके पीछे भैरव लगा दिया। ये तो कहीं ये केस मेरे पास भी बहुत आए हुए हैं कि लोग हम मेरे पास आके बैठ के बोलते हैं कि मेरा बेटा शराब पी रहा है, इसको हम कहीं लेके गए थे, उसने बता दिया कि इसको भैरव लगा होगा इसलिए शराब। यार भैरव इतना फ्री तो बैठा नहीं। जैसे आप भैरव उपासक हैं, तो जम्मू की बात करें हम, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। लोगों ने यही चीज़ मान लिया कि जो भैरव है उसे लोग नेगेटिव वे में लेके जाते हैं कि ये जो चीज़ है ये गलत है। देखिए भैरव के बारे में एक तो जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं ना कि भैरव गलत है या कुछ भी है। मुझे नहीं पता कौन है ये लोग या मैंने कभी किसी से सुना नहीं। लेकिन ये है कि भैरव जो है, भैरव के पहले भैरव के बारे में पहचानो भैरव है कौन है। भैरव तत्व के बारे में जानो भैरव है क्या चीज़। अब आप भैरव को गलत बोलोगे, भैरव कहीं से भी गलत नहीं, वो तो रक्षक है। वो तो सनातन का भी रक्षक है, सनातन धर्म का भी रक्षक है वो। इतने इतने बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं जिनकी वो रक्षा कर रहा है। आप काशी में ही चले जाओ, काल भैरव वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी वो काशी की रक्षा कर रहे हैं। तो भैरव गलत नहीं है। लोगों ने ऐसे भ्रांतियां बनाई हुई हैं कि भैरव को गलत बना दिया हुआ है। कुछ तांत्रिकों ने कर दिया हुआ है, कुछ ऐसे लोगों ने कर दिया हुआ है जो भैरव को गलत। लेकिन भैरव जो है, भैरव आपके कर्मों को काट सकता है। अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं ना, किसी का बुरा किया है, कुछ भी किया है, आप उनकी उपासना करने से उन कर्मों को काट सकते हो। वो किसी भी साधना को अगर आपने करना, चाहे वो देवी की साधना है, कुछ भी साधना, उसके लिए आपको पहले भैरव तक पहुंचना पड़ेगा। भैरव है जो वो उसकी चाबी है, वो देवी तक पहुंचाएगा आपको। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, भैरव के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको तंत्र में जाना है ना, तो भैरव ज्ञान आपको बड़ा जरूरी है। अगर आपको भैरव का ज्ञान ही नहीं है ना, तभी तो भैरव को गलत कर रहे हैं लोग। भैरव को तभी गलत कर रहे हैं लोग क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। भैरव को उसके बारे में पढ़ो तो सही। उन्होंने अपने, जब उनकी उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने उस टाइम पे क्या क्या किया है। एक भी मुझे कोई बता दे उठा के कि हाँ कि भैरव ने जब उनकी उत्पत्ति हुई थी उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, या किसी देव के साथ उन्होंने गलत किया, किसी देवताओं के साथ उन्होंने क्या वध किया हुआ या कुछ भी है। कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आपको जहाँ भी मिलेगा भैरव के बारे में पॉजिटिव ही मिलेगा। पर कुछ ऐसे लोगों ने जिनको ज्ञान की कमी है, उन्होंने भैरव को गलत कर दिया हुआ है। तो भैरव गलत नहीं है, आप जानो तो सही उनको पहले। तो मैंने कहीं न कहीं सुना है, और बहुत सारी रील्स वगैरह भी आजकल चल रही हैं, तो उसमें भी मैंने बहुत जगह ये चीज़ सुनी है, जो लोगों के घर में कुछ भी उल्टा-सीधा चल रहा है या लोग शराब पी रहे हैं, या किसी को सपनों में भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, लोग उसको, हर चीज़ को भैरव के साथ लिंक करके देखते हैं। इसको मतलब कि नेगेटिव वे में इतना लिंक करके देखते हैं। ऐसा क्यों? यही चीज़ों ने तो भैरव को गलत कर दिया हुआ है। लेकिन भैरव को गलत हमारे जम्मू कश्मीर में ही किया हुआ है। भैरव को गलत हमारे जम्मू कश्मीर में ही किया हुआ है। नहीं तो भैरव एक ऐसा देव है जो इंसान के कर्म काट सकता है, इंसान की बुरी आदतों को दूर कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं वो काल को पीछे कर सकता है। अगर किसी की अकाल मृत्यु होने वाली होगी ना, अगर वो भैरव का उपासक होगा या वो भैरव की आराधना करता होगा, उसको वो अकाल मृत्यु से डरने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि भैरव अगर उसके पीछे खड़ा ना, तो काल भी वहाँ पे नहीं आएगा। तो लोगों ने पता नहीं क्यों इस चीज़ में ले लिया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई शराब पी रहा है तो उसके पीछे भैरव लगा दिया। ये तो कहीं ये केस मेरे पास भी बहुत आए हुए हैं कि लोग हम मेरे पास आके बैठ के बोलते हैं कि मेरा बेटा शराब पी रहा है, इसको हम कहीं लेके गए थे, उसने बता दिया कि इसको भैरव लगा होगा इसलिए शराब। यार भैरव इतना फ्री तो बैठा नहीं है कि वो एक देवी को छोड़ के, जिसकी वह भैरव की उत्पत्ति हुई देवी की रक्षा करने के लिए है। जितने शक्तिपीठ हैं, हर एक शक्तिपीठ के ऊपर भैरव बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वहाँ के वो कोतवाल है। वहाँ की वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उस देवी की शक्तिपीठ की रक्षा कर रहे हैं। अब आपने कितने प्राचीन बातें सुनी होंगी कि वहाँ पे मुगलों ने मंदिर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। जहाँ पे भैरव बैठा हो वहाँ का मुझे एक मंदिर बता दो कि टूटा हो।
देवी का कोई एक मंदिर भी बता दो जहाँ पे किसी ने मुगल ने तोड़ा होगा उस मंदिर को, या किसी अंग्रेजों के टाइम पे किसी अंग्रेज ने तोड़ा होगा। एक भी मंदिर नहीं है वो, क्योंकि वहाँ की वो रक्षा कर रहा है। और भैरव इतना फ्री बैठा हुआ कि वहाँ से उठ के आपके बच्चों के पीछे लग जाएगा या आपके घर में आके कला क्लेश कर देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर इसको हर चीज में नेगेटिव वे में ही क्यों लिया जाता है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर किस लिए नहीं है, क्योंकि जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों में कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो भैरव के मंत्र जैसे होंगे ना, अब वो लोग अगर वो सिद्ध कर लेंगे ना, उसमें एंटिटी कुछ और सिद्ध होगी, क्योंकि उस मंत्र से उस एंटिटी को बांधा जाएगा। लेकिन वो भैरव का मंत्र होगा तो लोग कह देंगे कि इसने भैरव सिद्ध किया है, इस इंसान ने भैरव सिद्ध किया और इसने हमारे घर में ये सब किया हुआ, काला क्लेश करवाई हुई है। तो बदनाम कौन हो रहा है? भैरव हो रहा है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एंटिटीज कुछ सिद्ध कर लेते हैं और नाम वो उस देव का कर देते हैं जिस देव का वो मंत्र है। अब किसी ने मसान सिद्ध किया, मसान आप भैरव के मंत्र से बांध सकते हो आराम से। अब आप किसी को नहीं बताना चाहोगे कि मेरे को मसान सिद्ध है, आप बोल दोगे भैरव सिद्ध है, तो लोग भी तो यही सोचेंगे, आप मंदिर भैरव का बना दो तो अब लोग तो यही सोचेंगे कि हाँ जी इसने भैरव सिद्ध किया हुआ है और यही हमारे घर में कला कर, इस वजह से भैरव को जो है नेगेटिव हो गया हुआ है। अगर आपका गुरु ऐसा नहीं होगा ना, अगर आपका गुरु ही बिल्कुल उसको भी नहीं पता होगा कुछ भी, तो आपका आपको आपका बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि नहीं मैं ये सब है, मेरे पास ये सब है, मेरे पास इतने मंत्र है, इतने तंत्र है। एक एक इंसान एक ही मंत्र है पूरी ज़िंदगी निकाल सकता है, एक ही देव शक्ति के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास भैरव भी है, हनुमान जी भी हैं, देव भी हैं, सब कुछ है। इतना कुछ मेरे को नहीं लगता कि कोई गुरु रख पाएगा। हाँ शब्द रख सकता है, लेकिन एक गुरु जो है या तो वो भैरव उपासक हो सकता है, या वो देवी उपासक हो सकता है, या वो फिर हनुमान जी का उपासक हो सकता है। अगर ऐसा कोई गुरु है जिसने जिसकी उपासना की है, उसके पास अगर आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ना आपको नुकसान है, ना गुरु को नुकसान है, ना आपकी फैमिली को कभी नुकसान होगा उस चीज़ को लेकर। तो महाराज जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने देवी भी सिद्ध की है, हनुमान सिद्ध किए हैं, भैरव सिद्ध किए हुए हैं। तो क्या एक इंसान इतनी सारी शक्तियां हैं जो वो उसको सिद्ध कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपको देवी तक पहुंचना है ना, तो आप भैरव का जो है साथ लेके देवी तक पहुंच सकते हो, साधना कर सकते हो। लेकिन आपको भैरव को करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप देवी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एक व्यक्ति जो है अपनी पूरी लाइफ में जितनी उसकी लाइफ है, वो एक ही देव शक्ति की सेवा कर सकता है, एक ही देव शक्ति की पूजा कर सकता है। हाँ उनसे सिद्धियां ले सकता है, उनसे कई प्रकार की उसको सिद्धियां प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि मेरे पास भैरव भी है, मेरे पास काली माता भी है, मेरे पास हनुमान भी। अगर आपके पास भैरव है, हनुमान कैसे आपके पास हो सकता है? क्योंकि भैरव को कुछ लोग जो है, ज़्यादातर भैरव को कोई भी जो है दक्षिणा मार्ग के साथ करता ही नहीं सिद्ध, वो उसको हमेशा वाम मार्ग के साथ सिद्ध करता है। जो वाम मार्ग में हम उसको बलि देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें उसके आगे अर्पण करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक साइड पे आप उसको इस हिसाब से चला रहे हो कि आप उसको बलि दे रहे हो या ये करो, फिर उसके साथ आप एक ऐसी शक्ति कैसे रख सकते हो जो बिल्कुल वैष्णव है? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक देव शक्ति के साथ ही चल सकते हो। हाँ उनसे आप सिद्धियाँ प्राप्ति कर सकते हो, उनसे आप कुछ भी सिद्धि ले सकते हो, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है। यहाँ तो कई लोग ऐसे दावा कर देते हैं कि नहीं हमने 40 दिनों में ही सिद्धि कर ली है, या हमने 21 दिनों में सिद्धि कर ली। 21-40 दिनों में किसी चीज़ की भी सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ एक बैड एंटिटी सकते हो आप, एक कुछ ब्लैक मैजिक के तौर पर आप कुछ ऐसी एंटिटी सिद्ध कर सकते हो जैसे भूत पिशाच प्रेत, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इनको करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं देव शक्ति का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे भी आपके साथ ऐसी एंटिटीज आ सकती हैं जो आपका सर्वनाश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हुई है हमारे साथ। सारा जीवन आप रहोगे ऐसे ही। इस तरह का कोई केस जो हो वो आपके पास कभी आया हो? एक केस आया था मेरे पास। एक केस ऐसे आया था कि उस व्यक्ति ने जो है कि पहले हनुमान की साधना करने की कोशिश की बिना गुरु के। क्या पता कहाँ से मंत्र लिए, क्या किया, यूट्यूब से लिए या किसी ऐसे व्यक्ति से ले लिए जिसको खुद ज्ञान नहीं था। तो वो पहले हनुमान की साधना करने में शुरुआत की उसने। हनुमान की साधना करते करते ही उसने क्या किया, भैरव की साधना कर ली। अब भैरव को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब उस पर चलाते हैं, मांस पे चलाते हैं, मदिरा पे चलाते हैं, लेकिन हनुमान जी वहीं पे हमारे जो है वो मीठा भोग लेते हैं। तो जब वो दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो फिर बुरा होता है। तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स है जो इसके? बट इंसान मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसका। साधना एक बहुत उच्च कोटि की चीज़ें हैं। जब हम किसी चीज़ को साधना करते हैं या साधना करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे संकल्प होते हैं, वचन होते हैं, उन वचनों पे रहना पड़ता है। और साधना जब एक बार शुरू कर ली, फिर उसी देव के साथ आगे तक चलानी पड़ती है और उसको ख़त्म करके आगे। साधना का एंड तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमें उसको पूरा प्रॉपर करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे या बीच में छोड़ देंगे, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है।
तो जब आप एक शक्ति को लेके अगर नुकसान पा रहे हो, तो जब आप दो दो को डालोगे तो फिर तो आपका सर्वनाश हो जाएगा बिल्कुल ही, कुल तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल का, आगे आप कुल ही नहीं बढ़ा पाओगे।